डाकू अंगुलिमाल के बनने की कथा। भगवान बुद्ध की कथा। आध्यात्मिक कथा। पूर्व प्रसंग। समय लगभग ईस्वी पूर्व 500। ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध लोगों तक अपनी देशना पहुंचाने के लिए गांव-गांव भ्रमण करते थे। भ्रमण करते हुए एक बार वह कौशल महाजनपद की राजधानी सावथी श्रावस्ती के एक गांव में थे। वहां वह अपने शिष्यों के बीच अपनी देशना देते थे। आसपास के गांव के लोग भी उनकी देशना सुनने आते थे। धर्म देशना के समय भगवान बुद्ध को अनुभव हुआ कि गांव के लोग कुछ सहमे से लग रहे हैं। कोई भी पूर्वासी खुले मन से इस देशना में नहीं आ रहा। जो आ रहे हैं उनका भी ध्यान देशना को सुनते समय उनकी ओर न होकर अन्य ओर विचलित होता रहता है, जैसे कि उनके मन में उनकी ओर किसी हानि पहुंचाने वाले तत्व के आ जाने का भय लगा हो। उन्होंने इस भासित होने वाले तथ्य से अपने शिष्यों को आगाह किया। क्योंकि वे भिक्षाटन के लिए गांवों में जाते रहते हैं, उन्होंने स्वयं भी पूर्वासियों की मनस्थिति को जानने की चेष्टा की। उन्हें ज्ञात हुआ कि इस अंचल के पूर्वासियों के मन पर किसी अंगुलिमाल नाम के डाकू का आतंक छाया हुआ है। वह दुर्दांत है। वह जंगल से होकर जाने वाले पथिकों और व्यापारियों की हत्या कर उनके दाएं हाथ की एक एक उंगली काट लेता है। उंगली के लिए वह तीर्थयात्रियों की भी हत्या कर देता है। वहां के वासियों के मन में उसका भय इस कदर समाया हुआ है कि उन लोगों ने जंगल के बाद से जाना आना बंद कर दिया है। वह जंगल से निकलकर पूर्वासियों के घर में भी घुस जाता है और उस घर के सदस्यों की हत्या कर उनकी उंगलियां काट लेता है। उन काटी गई उंगलियों की माला बनाकर उसने अपने गले में पहन रखी है। वह यहाँ के लोगों में अंगुलिमाल के नाम से जाना जाता है। उसका शरीर विशाल है। उसके चेहरे पर बड़ी बड़ी मूंछें हैं। घने लटियाए हुए बिखरे बाल हैं। बड़े बड़े लाल लाल आग बरसाते नेत्र, उंगलियों में बड़े बड़े कटार से नाखून और उसकी बलिष्ठ भुजाओं की कसी हुई मांसपेशियों ने उसे इतना खूंखार बना रखा है कि प्रतीत होता है वह हाथियों को भी चुनौती दे डालता होगा। भगवान बुद्ध को एक दिन ये भी ज्ञात हुआ कि अंगुलिमाल ने अब तक 999 उंगलियां अपनी माला में गूंथ ली है। माला में 1000 उंगलियों के गूंथने की उसकी प्रतिज्ञा है। उन्हें किसी स्रोत से ये भी ज्ञात हुआ कि इन्हीं दिनों उसकी माँ उससे मिलने जाने वाली है। वह उससे अक्सर मिलने जाती है, लेकिन इस बार वह थोड़ी डरी हुई है। सम्राट उसे जीवित या मृत पकड़ने की आज्ञा अपने सैनिकों को दे चुके हैं। उसी से उसे अवगत कराने वह उसके पास जाने वाली है। उसके मन में उधेड़बुन है कि जाने इस बार क्या होगा, क्योंकि अंगुलिमाल की माला के पूरी होने अब केवल एक उंगली की ही आवश्यकता है। भगवान बुद्ध को जब ये तथ्य ज्ञात हुए तो वह कुछ चिंतित हो उठे। उन्होंने सोचा, हत्या करने का अंगुलिमाल का ये कृत्य अब चरम पर पहुंच चुका है। भगवान बुद्ध को मनुष्य के मनस की गहनतम जानकारी थी। उन्होंने अंगुलिमाल के डाकू बनने की पृष्ठभूमि की सूक्ष्म छानबीन की। उन्हें ज्ञात हुआ कि अंगुलिमाल मगध जनपद के किसी गांव के ब्राह्मण का पुत्र है। वह कौशल महाजनपद के सम्राट प्रसेनजित का राजपुरोहित है। ध्यान में डुबकी लगाकर उन्होंने उसके मनस की गति को भी जाना। उन्होंने अनुभव किया कि उसके अंतस्तल में, गहरे में कहीं करुणा की बूंदें दबी हुई हैं। वे उद्रेक की स्थिति में नहीं हैं। इसका कारण उसके मन पर हिंसा का अनिवार्य भार है। पढ़े, कैसे भगवान बुद्ध ने अंगुलिमाल को सही रास्ता दिखाया। कोष्टक। डाकू अंगुलिमाल का यह अंगुलिमाल नाम उसके बचपन का नाम नहीं था। बौद्ध धर्म की पुस्तकों में उल्लिखित है कि कौशल नरेश सम्राट प्रसेनजित के दरबार के राजपुरोहित के घर एक बालक ने जन्म लिया, सुंदर गोलमटोल। उसके चेहरे पर एक कांति खेलती थी। घर में आनंद ही आनंद था। परंपरा के अनुसार राजपुरोहित बच्चे की जन्म कुंडली बनवाने राजा ज्योतिषी के पास गए। राजा ज्योतिषी ने बच्चे के जन्म की घंटा घटी पूछी। राजपुरोहित ने बताए। बच्चे के जन्म की घटी सुनते ही राजा ज्योतिषी के माथे पर बल पड़ गए। माथे पर बल पड़ते देख पुरोहित जी कुछ घबराए। पूछा, क्या हुआ ज्योतिषी जी, सब ठीक तो है न? इस घटी में आकाश में अशुभ नक्षत्रों का उदित होना दिखाई दे रहा है। शिशु के जन्म के समय क्या आपको कोई अनहोनी दिखी थी? हाँ ज्योतिषी जी, रात के जिस प्रहर में इस शिशु का जन्म हुआ, वह घड़ी बहुत डरावनी प्रतीत हो रही थी। आकाश में तारों की जो स्थिति हो रही थी उसे देखकर प्रतीत हो रहा था कि किसी यात्री को लूटने के लिए डाकू आकाश में तलवारें उछाल रहे हैं।
राजपुरोहित जी, इस अशुभ योग में जन्मे बच्चे डाकू और हत्यारा होते हैं। कुंडली से ये भी संकेत मिल रहा है कि यह पिछले जन्म में कोई यक्ष था, मनुष्यों का हत्यारा। ये सुनकर राजपुरोहित को तो मानो काठ मार गया। बहुत मन्नतों के बाद घर में एक बालक भी आया तो ऐसा भवितव्य लेकर घर में सभी के मन में उदासी छा गई। उनके मन में आया, क्यों न इस शिशु का नाम हिंसक ही रख दिया जाए। किंतु पुरोहित दंपति विचारवान थे। उन्होंने बहुत सोचा, युग प्रचलित तर्क वितर्कों का सहारा लिया। अंततः उनका मन इस निष्कर्ष पर आकर स्थिर हो गया कि भवितव्य पर किसी का वश नहीं चलता। बहुत विचार विमर्श के बाद उन्होंने निश्चित किया कि यह बालक परमात्मा की देन है। परमात्मा के आगे किसी की नहीं चलती। राज ज्योतिषी से परामर्श कर उन लोगों ने उस बालक का नाम लोक प्रथा के अनुसार अहिंसक रखा। इस प्रथा में यह माना जाता है कि ऐसा नाम रखने से वैसा ही प्रभाव उस पर पड़ेगा। स्यात कहीं ऐसा हो भी जाए कि बार बार उसे अहिंसक कहकर पुकारने से उसके मन पर कुछ ऐसा प्रभाव पड़े कि उसके मन में कभी हिंसा का भाव आए ही न। राजपुरोहित के इस प्रयास में उनके दो एक शिक्षक साथियों ने भी उनका साथ दिया। गुरुकुल के एक आचार्य ने अहिंसक की प्रारंभिक शिक्षा को संभाला और हर संभव प्रयास किया कि उसके मन में हिंसा का विचार कभी आए ही न। उसके आगे की शिक्षा पर दूसरे आचार्य ने मनोयोग पूर्वक ध्यान दिया। इस तरह उसके स्नातक के पूर्व की शिक्षा संपन्न हुई। अहिंसक पढ़ने में बहुत तेज था। वह बहुत मेधावी भी था। हर विषय में उसकी प्रतिभा बड़ी चढ़ी थी। चाहे शास्त्र चाहे शस्त्र, सब में उसकी प्रतिभा अनूठी थी। पुरोहित ने सम्राट से परामर्श कर अहिंसक को स्नातक की शिक्षा के लिए तक्षशिला भेज दिया। सम्राट एवं उनके दो एक अन्य अधिकारियों के पुत्र पुत्री भी स्नातक की शिक्षा के लिए वहीं जा रहे थे। उस समय ऊंची शिक्षा के लिए तक्षशिला विश्वविद्यालय ही एकमात्र ऐसा स्थान था जहां बहुत ही प्रतिभाशाली शिक्षक पढ़ाने का कार्य करते थे। दूर दूर से प्रतिभाशाली विद्यार्थी ऊंची शिक्षा ग्रहण करने के लिए यहाँ आते थे। विद्या के ये सभी अर्थी एक ही आचार्य के अधीन शिक्षा ग्रहण करने लगे। कुछ ही समय में अहिंसक अपने गुरु का प्रिय हो गया। सीखने, समझने और मेधा में वह बहुत कुशाग्र था। अपने अन्य साथियों से वह हर बात में बड़ा चढ़ा था। गुरु ही नहीं, गुरु पत्नी भी अहिंसक के सौम्य व्यवहार से बहुत प्रसन्न थीं। कौशल राजकुमारी भी शस्त्राभ्यास अधिकतर अहिंसक के साथ ही करती थी। आचार्य के शिक्षालय में उसे अन्य शिष्यों की अपेक्षा अधिक सुविधाएं उपलब्ध थीं। अहिंसक के साथ इन लोगों का अपनी अपेक्षा अधिक प्रिय व्यवहार और उसे उनसे अधिक सुविधाएं दिए जाते देख उसके कुछ साथियों के मन में उसके प्रति ईर्ष्या होने लगी। उसके प्रति उनकी यह ईर्ष्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही चली गई। कभी कभी ये अहिंसक से उलझ भी जाते थे, लेकिन उससे पार नहीं पा पाते थे। कहते हैं उसमें 7 हाथियों के बराबर का बल था। जब अहिंसक को किसी भी तरह उसके साथी नीचा नहीं दिखा सके तब उन लोगों ने सोचा, क्यों न ऐसा प्रयास किया जाए कि आचार्य जी उसे दीक्षा ही न दें। इसके लिए वे उनके मन में उसके प्रति घृणा के भाव उत्पन्न करने की चेष्टा करने लगे। वे आए दिन गुरु के पास उसकी उलाहना लेकर आने लगे। ऐसी ऐसी उलाहनाएं जो आचार्य के मन में अहिंसक के प्रति वितृष्णा उत्पन्न करते थे। एक दिन इन लोगों ने उस पर यह भी दोष मढ़ दिया कि अहिंसक गुरुमाता के प्रति कुदृष्टि रखता है। वह आचार्य से अपने को अधिक बुद्धिमान भी समझता है। अहिंसक के प्रति निरंतर इन उलाहनाओं को सुनकर गुरुजी के क्रोध का पारावार नहीं रहा। उनकी भौहें क्रोध वमन करने लगी। वो उसे कठोर दंड, कदाचित मृत्युदंड देने का अवसर ढूंढने लगे। किंतु शिक्षक के रूप में वह ऐसा नहीं कर सकते थे। ऐसा करना संस्था के नियमों के प्रतिकूल तो था ही, उनकी प्रतिष्ठा के भी प्रतिकूल होता। अतः उन्होंने शिक्षा सत्र के समाप्त होने की प्रतीक्षा की। धीरे धीरे शिक्षा का सत्र समाप्त हुआ। आचार्य ने अहिंसक से कहा, अहिंसक, अब तुम्हारी शिक्षा समाप्त हुई। गुरु दक्षिणा देने के लिए तत्पर हो जाओ। उस समय शिक्षा संपन्न हो जाने पर दीक्षा दी जाती थी, किंतु उसका स्वरूप आज के दीक्षांत जैसा नहीं था। उस समय जिस आचार्य के अधीन शिष्य शिक्षा ग्रहण करता था वह आचार्य ही उसे दीक्षा देते थे, और दीक्षा के लिए आचार्य को शिष्य द्वारा दक्षिणा देने की परंपरा थी। शिष्य आचार्य से पूछते थे, गुरुजी, क्या देकर मैं आपको प्रसन्न करूं?
और गुरुजी जो मांगते थे उसे उन्हें देना पड़ता था। दीक्षा के लिए जब अहिंसक आचार्य के सामने आया तो गुरुजी ने उससे दक्षिणा में 1000 उंगलियां मांग ली। गुरुजी किसी तरह उसे मारना चाहते थे। सोचा, उंगलियां इकट्ठा करने के लिए उसे अनेक हत्याएं करनी पड़ेंगी। ऐसा करने में वह स्वयमेव मारा जाएगा और उनका प्रतिशोध भी पूरा हो जाएगा। उन्होंने अहिंसक से कहा, दक्षिणा में तुमसे मुझे मनुष्य के दाएं हाथ की 1000 उंगलियां चाहिए और प्रत्येक उंगलियां अलग अलग मनुष्य की होनी चाहिए। उसके ईर्ष्यालु साथियों ने जब ये सुना तो वे बहुत प्रसन्न हुए। उनकी मनोकामना पूरी हो रही थी। लेकिन गुरुमाता और राजकुमारी के हृदय को बहुत ठेस लगी। ये दोनों अहिंसक से बहुत स्नेह करती थीं। गुरु दक्षिणा में अहिंसक से गुरु की ऐसी मांग को लेकर वे भौचक थीं। ऐसा क्या हो गया कि आचार्य अहिंसक के प्रति इतने असहिष्णु हो गए? अहिंसक के व्यवहार में पूरे सत्र में ऐसा कुछ नहीं दिखा जो आचार्य को रुष्ट करने का कारण बने। और किसी तरह उससे रुष्ट ही हो गए हों तो दीक्षा देने के लिए उसे हत्या की ओर उन्मुख करने की क्यों आवश्यकता आ पड़ी? वे गुरु दक्षिणा में आचार्य की इस मांग को लेकर बहुत असहज थीं। उनके मन में विद्रोह के भाव उठने लगे थे। किंतु विश्वविद्यालय के नियम बहुत कठोर थे। उनके अभिभावक भी उनसे सहमत नहीं हो सकते थे। आचार्य ने अहिंसक से दक्षिणा में जब मनुष्य की उंगलियां मांगी तो वह हतप्रभ हो गया। स्तब्ध होकर आचार्य की ओर देखता रह गया। उसके नेत्रों में विस्मय और उदासी थी। नेत्रों के कोरों में आंसू की कुछ बूंदें छलक आई थीं। वह समझ नहीं पा रहा था कि आचार्य ने उससे उंगलियां क्यों मांगी। इससे तो मेरे प्रति उनकी घृणा ही व्यक्त हो रही है। शस्त्र और शास्त्र ज्ञान में उनको उसने कभी निराश नहीं किया। उनकी सेवा में उसने कोई त्रुटि नहीं की। हाँ, अपने साथियों से अवश्य वो कभी कभी उलझ पड़ता था, पर इसमें भी उसके साथी ही उसे उलझने के लिए बाध्य कर देते थे। उनका चिढ़ाना कोई कब तक सहता रहे। एक बार उसके मन में हुआ कि दक्षिणा में आचार्य की इस अव्यावहारिक मांग पर वह प्रश्न उठाए, पर कुछ सोचकर मौन रह गया। विश्वविद्यालय के नियम आचार्य के ऐसी अव्यावहारिक मांगों पर कोई व्यवस्था नहीं देते। वह संकल्प का पक्का था। अब तक वह विश्वविद्यालय के नियमों का पालन करता आया था। दीक्षा के नियमों के प्रति भी वह आदर ही बरतेगा। उसने सोचा, इस मांग के पीछे गुरुजी के मन में क्या है ये तो वह नहीं जानता, पर दीक्षा पूरी तभी हो सकेगी जब गुरु द्वारा मांगी गई दक्षिणा दे दी जाए। वह ये दीक्षा पूरी करेगा ही। गुरु की आज्ञा का पालन करना धर्मानुकूल कहा गया है। जब उसके माता पिता को इसका पता चला तो वे बहुत उद्विग्न हो गए। उन्हें ज्योतिषी की भविष्यवाणी सचमुच में घटती प्रतीत हो रही थी। उन्होंने अभी तक अहिंसक से ज्योतिषी की भविष्यवाणी की चर्चा नहीं की थी। अब उन्हें उचित प्रतीत हुआ कि उसकी चर्चा अहिंसक से कर दें। अहिंसक ने इस भविष्यवाणी को सुना, पर विचलित नहीं हुआ। किंतु उसके नेत्र अदृष्ट में टिक गए। कुछ क्षण तक उसके चेहरे पर अनेक भाव चढ़े उतरे, फिर स्थिर हो गए। कदाचित उस क्षण उसके मन में जो भाव तिरे उनमें क्रोध और क्षोभ दोनों का मिश्रण था। उसके मन में अपने साथियों के प्रति एक क्षण के लिए वितृष्णा उत्पन्न हो गई। उसके अधरों के हलचल और उससे खींची कपोल की रेखाओं में ये स्पष्ट दिखा। उसके विषण चेहरे पर उसका क्षोभ भी स्पष्ट दिख रहा था। माता पिता ने इस तथ्य से मुझे अवगत नहीं कराया, किंतु मुझे अवगत करा के वे करते भी क्या? अवगत कराने पर यह भी हो सकता था कि शिक्षा ग्रहण करने के लिए मैं तक्षशिला तक पहुंच ही न पाता। तक्षशिला भेजने के पूर्व पिता ने मुझे योग्य गुरुओं के पास रखा। इन गुरुओं के पास रहकर मेरे मन में अनूठे अनूठे भावों का संचार हुआ। किसी को हानि पहुंचाने की बात मैंने कभी सोची ही नहीं। हाँ, कभी कभी क्रोध अवश्य आता था और मैं कभी बहुत उग्र भी हो जाता था, पर किसी पर प्रहार कर उसे चोट पहुंचाने की बात मेरे मन में कभी नहीं आई। अब जब दक्षिणा के लिए 1000 उंगलियां इकट्ठी करनी है तो मुझे लोगों को गहरी चोटें पहुंचानी पड़ेंगी। इसके लिए उनकी हत्या भी करनी पड़ेगी। ये सोच कुछ पल के लिए वो बहुत उद्विग्न हो उठा। क्या भवितव्य लेकर उसने जन्म लिया है? उसके माता पिता से उसकी यह उद्विग्नता देखी नहीं जा रही थी, पर साहस भी नहीं हो पा रहा था कि वे उससे कुछ कहें। माता के नेत्रों में तो रुधे आंसू पछाड़ खा रहे थे, पर पिता ने साहस किया।
पुत्र, अदृष्ट को कदाचित तुमसे यही कराना अभीष्ट है। दीक्षा लेनी है तो गुरु को ये भेंट देनी ही पड़ेगी। दीक्षा देने में असमर्थ होने पर दीक्षा के लिए राजा से धन मांगने का विधान है, पर यहाँ तो कटी हुई उंगलियां जुटानी है। यह अमानुषिक कार्य है। सम्राट तो इसके लिए तुम्हें अनुमति भी नहीं दे सकते। उल्टे ऐसा करने से रोकने के लिए तुम्हें कारागार में डलवा सकते हैं। हाँ, एक विकल्प है तुम्हारे पास, दीक्षा तुम लो ही ना। ये निर्णय तुम्हें ही करना पड़ेगा। हम चाहते हैं तुम जो भी निर्णय लो पूरे मन से लो। स्मरण करो, पिता की आज्ञा के पालन में भगवान परशुराम ने थोड़ा भी आगा पीछा नहीं किया था। अपने फरसा के एक ही प्रहार से उन्होंने अपनी माता का सिर उनके धड़ से अलग कर दिया था। उन्होंने परिणाम की थोड़ी भी परवाह नहीं की थी। तब भगवान परशुराम को समाज का सामना नहीं करना पड़ा था, किंतु आज तुम्हें लोगों का और स्वयं राज्य शक्ति का भी सामना करना पड़ेगा। पिता की बातों से उसे थोड़ा तोष हुआ। उसने मन बना लिया कि दीक्षा लेनी है तो आचार्य की आज्ञा का पालन करना ही होगा, और वह आचार्य द्वारा मांगी गई भेंट को जुटाने के लिए उद्यत हो गया। उंगलियां इकट्ठा करने से पूर्व उसने पिता से परामर्श किया, क्यों न पहले कुछ प्रबुद्ध लोगों से उनकी सहमति लेकर उनकी एक उंगली मांगने की चेष्टा की जाए। पिता से उत्तर मिला, पुत्र, ये राजा शिवी का युग नहीं है। अंततः दीक्षा के लिए उंगलियां इकट्ठी करने का ध्येय अहिंसक के मन में दृढ़ हो गया। इसके लिए उसने ऐसे स्थान को ढूंढा जहां से यात्रियों को मारकर वो उनकी उंगली भी काट ले और वह किसी की पकड़ में भी न आ सके। इस हेतु उसे कौशल महाजनपद के सावत्थी श्रावस्ती का जंगल अधिक सुरक्षित लगा। सावत्थी कौशल जनपद की राजधानी थी और मगध की सीमा से सटे मल्लगढ़ से कुछ ही दूरी पर थी। घने जंगलों से घिरी आज के गोरखजपुर और बस्ती जनपद के बीच कहीं तब ये क्षेत्र घोर वनाच्छादित था। जंगल में घनी झाड़ियों से अटे एक स्थान पर उसने अपना अड्डा जमाया और अपना वांछित कार्य करने लगा। वह जंगल से होकर हाट व्यापार के लिए जाने वालों, यहाँ तक कि तीर्थयात्रियों की भी हत्या करने लगा और उनकी उंगलियां काटकर वापस जंगल में लुप्त होने लगा। उसने हत्या करने के लिए हर तरह के अस्त्र शस्त्र, तलवार, तीर, धनुष आदि अपने पास रख छोड़े थे। जब पथिक जंगल से होकर जाना बंद कर देते तब वह निकट के पुरवासियों के घरों पर आक्रमण कर उनके परिवार वालों की हत्या कर उनकी उंगलियां काट लेता। जब वो प्रथम उंगली के लिए एक पथिक की हत्या करने चला था तो उसे लगा था कि उसका हृदय जैसे विद्रोह कर देगा। उसने कभी कोई हत्या नहीं की थी। पल भर के लिए उसके भागते डग शिथिल होते होते रह गए थे। उस क्षण उसे अपने मन को कड़ा करना पड़ा था। मन कड़ा करने में ही उसके हाथ से तीर चल गया था और पथिक ढेर हो गया था। घायल पथिक की छटपटाहट देख उसे मूर्छा सी आने को हुई थी। वो कभी किसी व्यक्ति को पीड़ा से छटपटाते नहीं देखा था। पीड़ित की चीख ने उसके हृदय को मानो चीर दिया था। पर तत्क्षण उसके मन में गुरु को दीक्षा देने की विवशता सामने तड़ित सी झलकी मार गई थी। वह शीघ्र ही संभल गया था। प्रतिज्ञा मनुष्य से क्या क्या नहीं करा लेती है। इसके बाद क्रूरता जैसे उसकी संगिनी हो गई। पहले तो लोगों ने इसे अप्रत्याशित आक्रमण समझा, पर जब आए दिन हत्याएं होने लगी और गांव घरों में भी घुसकर निर्दोष गृहस्थ परिवारों की हत्या कर उनकी उंगलियां काटी जाने लगी, तब लोगों की समझ में आया कि ये हत्याएं संज्ञान में की जा रही हैं, क्योंकि इसमें लूट की घटनाओं के चिन्ह नहीं थे। तब इन अप्रत्याशित और आपात घटनाओं के प्रति लोग सतर्क हो गए। धीरे धीरे उन लोगों ने पता भी लगा लिया कि ये हत्याएं एक डाकू कर रहा है। किसी ने ये भी लक्ष्य कर लिया कि वह डाकू उन काटी गई उंगलियों की एक माला बनाकर अपने गले में पहन रखा है। उस दिन से वह लोगों में अंगुलिमाल के नाम से जाना जाने लगा। अंगुलिमाल की क्रूरता का और नहीं था। वह उंगलियों को काटकर उनकी गिनती ठीक रहे इसके लिए वह उन्हें वृक्षों की डालों पर एक जंगली डोर से बांधकर टांग देता था, किंतु वन की चिड़ियां उनका मांस खाने के लिए उसे बिखेर देती थीं। इससे जब उंगलियों की गिनती में अव्यवस्था होने लगी तब उसने उन उंगलियों को वन की एक पतली और दृढ़ लत्तर में बांधकर माला बनाकर उसे गले में पहन लिया था। अंगुलिमाल के इस कृत्य से पुरवासी भयाक्रांत हो उठे थे। लोगों में भीतर तक डर समा गया था। प्रत्येक क्षण वे अपने और अपने परिवार को असुरक्षित मानने लगे थे।
बुद्ध की देशनाओं में जब वे बैठते थे तो इसी अंगुलिमाल का भय उन्हें सताता रहता था। वे देशना को भयोद्विग्न मन से ही सुनते थे। जब उन्होंने किसी भी तरह इस संकट को टलते नहीं देखा तो अपनी रक्षा के लिए सम्राट से याचना की और आए दिन हो रही इस घटना की समूची कहानी बताई। सम्राट को लोगों ने ये भी बताया कि उनके सैनिकों ने बहुत प्रयास किया पर इस हत्या को वे रोक नहीं सके। सम्राट ने सुना और एक बड़ी सेना लेकर वह अंगुलिमाल को मारने के लिए चल पड़े। कैसे भगवान बुद्ध से मिलकर अंगुलिमाल ने अपने कुकर्मों को छोड़कर आध्यात्म को प्राप्त किया। कोष्टक